हमारे एनडीए का जो हमारा सम्मेलन हुआ उससे 25% लोग वहाँ थे। वो भी तरह तरह के कलाकार लाके उन्होंने भीड़ जुटाने का काम किया है। और कलाकार अगर नहीं होते तो वर्तमान इतवारी दौरा कुछ दिन हवा निकल जाती, लेकिन उन्होंने कलाकार लाके, डांसर लाकर, भोजपुरिया फिल्म को लाकर उन्होंने भीड़ जुटवाने का काम किया। तभी भीड़ 3000-5000 के अंदर था। तो हम समझते हैं मेरे एनडीए सम्मेलन में 15 से 20 हज़ार लोग थे। तो बख्तियारपुर आज भी उन पर भारी है। अब बख्तियारपुर की जनता इस बार परिवर्तन करेगा और इस बार जो है एनडीए को जिताएगा, कमल खिलाएगा, लल्लू मुखिया को जिताएगा। उस दिन हरा गमछा लिए जो लोग थे आरजेडी के समर्थन में, उन्होंने भी कहा कि इस बार चापाकल का बंदरबाट किया गया, जहां तहां जिसको ज़रूरत नहीं था उसे दिया गया। आपको जो है पाँच विधायक हैं, इस बार अपने फंड से या अन्य जगह से कुछ माननीय सदस्यों का फंड लाए, लमसम 50 करोड़ रुपया लाए हैं। उन्होंने जो चापाकल गड़ाया, वस्तु स्थिति जरूरतमंद को न देते, जरूरतमंद वाला को न देते, जिनका जरूरत न है उनका खेत खरना में करवा देते हैं। इसलिए के उनका काफ़ी विरोध है और कल नहीं इस बार काल के रूप में उनको खाए। क्या लगता है क्या परिदृश्य रहेगा आगामी चुनाव में? बख्तियारपुर की जनता मालिक इस बार परिवर्तन करेगा और इस बार जो है अनिरुद्ध यादव जो कल पर जो घमंड कर रहे हैं, हम समझते हैं उनको काल के रूप में खाएगा और बख्तियारपुर में एनडीए कमल और लल्लू मुखिया जीतेगा। अनिरुद्ध यादव ये भी बोल रहे हैं कि एनडीए से बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जैसे ही लल्लू मुखिया को टिकट मिले बाकी लोग आरजेडी में आ गए। दावा सब दल में देता है जी, उस दल में भी राजेश यादव दावा देता है। एक वो दनियावा के रविरंजन जी है, वो भी दावा दे रहे हैं। एक वो अशोक जी है रानीसराय की, वो भी दावा दे रहे हैं। इस दावा सबका अधिकार है, लोकतंत्र में करना चाहिए। लेकिन हमारे इन पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, दावा करने का सबका अधिकार है। लेकिन बाकी जो हमारे पार्टी घोषणा उस दिन करेगी, उसके बाद सब लोग एक हो जाते हैं। अच्छा, कल अमित शाह जी का ऊर्जा भरा माननीय अमित शाह जी आए थे, हम लोग भी बेगूसराय में गए थे। हम लोगों को ऊर्जा दिए हैं, उन लोग जो है हम लोगों को टिप्स दिए हैं, कार्यकर्ताओं में जाने का संदेश दिए हैं कि जाइए और कार्यकर्ताओं से मिलिए। और हम समझते हैं उनके जो हमें प्रशिक्षण मिला एक तरह का, माने हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो प्रशिक्षण दिया है हम लोग अपने, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो मोदी जी ने और माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है देश में और बिहार में, उसको आप लोग बताइए। और सही मायने में जितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना दिया है या माननीय नीतीश कुमार ने, एनडीए हमारी सरकार ने योजनाएं दिया है, उसको हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम समझते हैं बाकी विरोधी को। देखिए, बिहार में जब चुनाव की चर्चा होती है तो जाति बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आती है। और अभी हम जिस विधानसभा में मौजूद हैं वहाँ यादव समाज बड़ी संख्या में मतदाता हैं। कहा जाता है कि यादव समाज लगातार आरजेडी के समर्थन में खड़ा रहती है। लेकिन बख्तियारपुर विधानसभा में लल्लू मुखिया के सपोर्ट में जो एनडीए से हैं, उनके सपोर्ट में यहाँ यादव मतदाता बड़ी संख्या में एनडीए को वोट समर्थन करती है। बख्तियारपुर में कोई जाति बात नहीं है। इस बार जो है जाति से उठकर वोट डालने वाला है। चिंता क्या करो, हम तो लल्लू मुखिया नहीं, चिंता न करूँ, सब लोग वोटवा देते। हम भी है लल्लू यादव हमरो नाम जी, लेकिन वोट जो है यहाँ उनका जो दिमाग में घमंड है इतवारी देवता जी को कि यादव समाज के लोग हमें ही मतदान करेगा, ऐसा नहीं है। इस बार लल्लू मुखिया को भी मतदान करेगा। अच्छा, इतवारी देवता कहीं आप ही के कहने से अब तो देखा जा रहा है डेली बयान आ रहा है उनका। इतवारी देवता हमने नाम नहीं रखा था जी, इसलिए कि वहाँ पूरे विधानसभा की जनता मालिक ने उनका नामाकरण किया था कि जब वो जाए, कोई मिलने जाते तो कहते नहीं है एतवार के, आई है एतवार के, एतवार के कहते कहते वो अपना नाम को एतवारी देवता बख्तियारपुर की जनता मालिक ने उनको रख दिया है। अब तो हम समझते हैं बख्तियारपुर के एक एक बच्चा एतवारी देवता के नाम से उनको बताते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो अनिरुद्ध यादव या तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में भीड़ हुआ उससे परेशान भी आप हैं? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि उनके भीड़े नहीं था।
भीड़ है ये नहीं था, नौजवानों का वो सब गाय को देखने के लिए गया था। हम समझते हैं उस गाय उस वहाँ से होकर भी मेरे पास करीब 200 लड़का मेरे पास से मिलने लिए आया है जी। बोला कि भैया हम लोग नाच गलियल देखे, हम तुम्हारे साथी हो। तो हम समझते हैं, मैं तो उत्साह में हूँ कि उनके जो गए थे जो कार्यक्रम में प्रमोद प्रेमी जी को देखने के लिए गए थे, प्रमोद प्रेमी जी भी मेरे पास आए थे जी। और आपको यहाँ आए हैं खाना वाना खा के गए हैं। उनके जो समर्थक समझते हैं कि नौजवान जो गया था, जो प्रमोद प्रेमी जी को कला गायक को देखने गया था, उन लोग भी लाकर बहुत सारे लोग आए थे मेरे, हमसे भी मिल के गए। अब बोले कि हम नाच देखे के लिए है, हम जो है वोट तोड़े थे। मतलब विधायक के दीवानगी में ये लिए नहीं था? नहीं नहीं, इनको तो एक वो भी जिंदाबाद वर्तमान विधायक एक बार स्टेज मन से कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि मेरा भी जिंदाबाद लगाओ, लेकिन एक भी लोग इनका नाम का जिंदाबाद नहीं लगाया। तो हम समझते हैं इनको लोग नकार चुका है और हम समझते हैं इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। हम जनता के बीच में एक राउंड में पूरे विधानसभा जनता मालिक के बीच में गया हूँ, आशीर्वाद लेके आया हूँ और फिर जब घोषणा होती है तो फिर मैं जाऊँ। एक बार तो मैं पूरी जनता के यहाँ से होके आशीर्वाद लेके आया हूँ। तो हम समझते हैं कि बख्तियारपुर की जनता इस बार जाति पार्टी से उठकर इस बार मतदान करें। क्या लगता है जिस प्रकार से आपके होटल पे इस बार कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का हुआ है, तो एनडीए इस बार मजबूती से है? देखिए बताते हैं, जहाँ एनडीए का सम्मेलन हो 15-20 हज़ार लोग आए और सभी वर्ग सभी समाज के लोग आए हैं, तो हम समझते हैं कि इस बार बख्तियारपुर का अलग होगा। अच्छा, उस एनडीए सम्मेलन में कुछ आरोप भी यह लग रहा था कि कुछ कैंडिडेट को अंदर नहीं आने, क्या मामला था सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि जिला का जो हमारा एनडीए सम्मेलन था उसमें कुछ रखा गया था, मंच पर सभी लोग चढ़ना चाहते हैं, सबकी इच्छाएं रहता है चढ़ने का, तो सब लोगों की इच्छाएं रहती है, लेकिन अपेक्षित व्यक्तियों को ही चढ़ाया जाता है। लेकिन बाकी लोग को भी अगर उन्होंने प्रयास किया कि नहीं हम भी चढ़वे करें, तो सब लोग को चढ़ाया। अगर वो लोग झूठ मूठ के तरह तरह के अफवाह विरोधी के पास काम नहीं है तो अफवाह फैला। अच्छा, ऐसा कोई मैटर तो था। युवा सम्मेलन भी हुआ, युवा सम्मेलन आप अलग दिखे? नहीं, मैं अपने निजी काम से बाहर पटना चले गए थे, पिताजी का तबीयत अस्वस्थ था। वहाँ के एनडीए युवा मोर्चा जो सम्मेलन करवाए, युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद दिया हूँ। खास करके इस कार्यक्रम के संयोजक ललन बाबू थे, उनको भी मैं धन्यवाद उस दिन भी दिया था कि आपने अच्छा कार्यक्रम कराया। आज भी ललन बाबू को धन्यवाद देते हैं कि पार्टी मजबूत है, एकदम मजबूत है, हमारी एनडीए मजबूत है, वो तो पार्टी का मैटर है, तो सब लोग मजबूत है। को बता दें, मुरैठा नहीं मान लेते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा तो गमछी जो है शान है, इस शान को मैं बरकरार रखता हूँ और गमछी रखता हूँ, उसको शान के तरह रखता हूँ। बिहारी तो गमछी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए मैं जो है वो गमछी तो। मुखिया जी, पहला चुनाव आप कब जीते थे? हम 2015 में पहली बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल का मुझे थमाया था। ये तो विधानसभा में, उससे पहले तो 2001 में मैं वार्ड काउंसलर का चुनाव, वार्ड का जिसमें 312 वोट था, उसमें हमने 312 वोट में जीता, वार्ड काउंसलर बने। यहाँ के रवि आबू हमारे मुखिया बने थे, भूमिहार समाज के जी। उन्होंने हमें निर्विरोध मुखिया बनाने का काम किया। राजनीतिक गुरु भी मेरा है, अगर उनके आशीर्वाद नहीं होता तो मैं विधानसभा तक नहीं पहुंचता। मैं तो सभा में कहता हूं कि उनकी आशीर्वाद मिला। 20 साल उन्होंने मुखिया इस क्षेत्र के रहे, 10 साल मैं उस पद पर उप मुखिया के पद पर रहा। फिर उन्होंने मुझे जिला परिषद का भी बनाने का, यानी जिला परिषद का भी चुनाव लड़ने का प्रयास आशीर्वाद दिया। मैं जिला परिषद भी लड़ा 2015 में, 2010 में, और 15 तक जिला परिषद रहे। और जिला परिषद रहने के बावजूद भी उसी परिस्थिति में 15 में मैं विधानसभा गया, जिला परिषद रहते हुए भी विधानसभा गया। लेकिन वही सादगी लगातार बरकरार, इसलिए उनकी आशीर्वाद रहा है। और हम समझते हैं जो वार्ड मेंबर से चुनाव लड़के विधानसभा तक पहुँचे हैं, तो मुझे बूथ लेवल की पूरी जानकारी है, बूथ लेवल तक हम जानते हैं। और कैसे हमारे कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्यकर्ता के बिना दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है, मेरे कार्यकर्ता लगे हैं इस बार चुनाव। इस बार बख्तियारपुर में एनडीए जीतेगा, कमल पर बटन दबाएगा, लल्लू मुखिया जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।